तो पीक डिटेलिंग के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां धुरंधर 2 दी रिवेंज में जहां हमने कुछ ऐसी डिटेल्स को शेयर किया हुआ था, तो उसी को एक्सटेंड करते हुए आज हम उसके पार्ट 2 में कुछ और भी डिटेल्स को अनकवर करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपनी प्रोपेगेंडा वाली कॉन्वर्सेशंस में मिस हो जा रही हैं। जहां एक बहुत ही छोटी सी डिटेल आई गेस सबने मिस कर दी होगी कि जब मूवी में जसकीरत पठानकोट स्टेशन पे पहुंचता है तो स्टेशन का नाम चक्की बैंक स्टेशन होता है, बट लेटर जैसे टाइमलाइन चेंज होती है तो मूवी के एंड में हमें उसका नाम 2013 में पठानकोट रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, विच मीन्स कि उन्होंने इस छोटी सी डिटेल को भी ध्यान में रखा था कि पठानकोट स्टेशन का नाम एक्चुअली में पहले क्या था, एंड देन टाइमलाइन के हिसाब से उसे चेंज करके जस्टिस भी दिया। जहां पे फिर ठीक यही सेम चीज उन्होंने शुरू में भी देखने को हमें मिलती है कि जब जसकीरत अतीफ अहमद से मिलने पहुंचता है, जो कि अतीक अहमद का है रेफरेंस था, तो हमें वहां पे भी सिटी का नाम इलाहाबाद बताया जाता है, जो कि टाइमलाइन के हिसाब से नेम चेंज होने तक की बात यहां पे भी ध्यान दी गई है। जिसके बाद फिर हमें चैप्टर 5 में डीमोनेटाइजेशन को एज एन ऑपरेशन ग्रीन लीव देकर बताया गया है, जो कि 8 नवंबर 2016 को एग्जीक्यूट हुआ था, जिसके बाद अजय सैन्याल के थ्रू हमजा को फ्री हैंड दिया गया था दुबई में, जिसमें फिर उस दुबई वाली कॉन्वर्सेशन में एक और छोटी सी डिटेल मेंशन ये थी कि अजय सैन्याल हमजा से बात करते हुए जब अपनी सिगरेट बुझा रहे होते हैं तो वो सिगरेट बुझाने के बाद वापस अपनी जेब में रख लेते हैं, ताकि वहां पे अगर उन पे कोई स्पाई कर रहा हो तो उन्हें कोई भी ट्रेस ना मिले उनके सिगरेट से, उनके डीएनए से, कि अजय सैन्याल यहां पे थे और वो हमजा से मिलके गए हैं। जहां पे फिर उसके बाद हमजा कहानी में जितने भी लोगों को मारता है वो एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से है जैसे उनकी डेथ मीडिया में रिपोर्ट की गई है, जैसे कि जावेद खनाने की मोस्ट फेमस सुसाइड डेथ ठीक डिमोनेटाइजेशन के बाद, जहां रिपोर्टेडली उसी के पास इंडिया के फेक करेंसी की सबसे ज्यादा बड़ी खेप थी। फिर उसके बाद चौधरी असलम की डेथ जो कि तालिबान बॉम्बिंग्स के थ्रू बताई जाती है, एंड कैसे मूवी में हमजा ने उसका भी इंतजाम करके रखा हुआ था अपने ब्लिंकिट के थ्रू। जहां फिर उसके बाद अतीफ अहमद का असैसिनेशन ऑन लाइव टीवी, एंड ये तो बहुत ही फ्रेश मेमोरी मेरे दिमाग में अभी तक बनी हुई है, जिसके साथ ही साथ फिर अबू कासिम का भी न्यूट्रलाइजेशन, वो भी मस्जिद में, जो कि एक्चुअल ओरिजिनली रियल लाइफ में ऐसा ही हुआ था, इंक्लूडिंग द फोटोज एंड ऑल। जहां पे फिर जहूर मिस्त्री का जिंदा रहना कराची में, वो भी अंडर ए न्यू आइडेंटिटी ऑफ जाहिद अखुंद, वो भी सालों से, जहां अखुंद वाज एन ओनर ऑफ क्रिसेंट फर्नीचर व्हिच वाज इनसाइड अख्तर कॉलोनी इन कराची। जहां पे इस दुकान की बात अगर आपको ध्यान से याद हो तो मूवी के शुरू में ही इसका मेंशन भी दिया गया होता है, जहां पे याद करो कि जब मूवी के शुरू में एसपी और मेजर इकबाल बात कर रहे होते हैं तब वो ये बोलता है कि जहूर मिस्त्री को एक दुकान चाहिए थी, जिसकी वजह से एक सिख कपल को फेक ब्लास्फेमी एलिगेशंस पे जिंदा जला दिया जाता है, एंड फिर उसी दुकान के अंदर आगे चल के हमें मिस्त्री को देखने को मिलता है अपने इलीगल कारनामों के साथ, जो कि दो तरीके की कहानियों को दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और भी माइनॉरिटी में कैसे बदलते जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ मिस्त्री की लाइफ भी कैसे यहाँ पे और चेंज होते हुए नजर आती है, जो कि आगे चल के उसका भी इंतजाम कर देता है अपना हमजा। बट खैर, वंस अगेन अ पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। पर फिर वहीं आगे ऐसे और भी लोग मारे जाते हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान मक्की रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर फाइनेंसिंग, शायद खालिद रजा, कुपवारा ब्लास्ट, अमरजीत सिंह ड्रग डीलिंग एंड आईएसआई एजेंट इन इंडिया, मोहम्मद रियाज फ्रॉम जयपुर ब्लास्ट, रियाज अहमद एलियस अबू कासिम रजौरी अटैक, दाऊद मलिक इंडियन एम्बेसी अटैक, इम्तियाज आलम आर्म्स प्रोवाइडर, भुट्टो वी 2611 अटैक, एंड इन सब की डेथ हमें मोन्टाजेस में वही उसी तरीके से नजर आती है जो कि एक्चुअली मीडिया में इनके बारे में रिपोर्ट किया गया था। जहां पे अभी पीक डिटेलिंग्स की बात हो ही रही है तो बीच में एक वीक डिटेलिंग भी आ जाती है, क्योंकि जब चैप्टर 6 में जसकीरत मेजर इकबाल को केरोसिन के टैंकर में डाल के मार रहा होता है तो ठीक उस टैंकर पे 2026 लिखा होता है ईयर, जो कि आर्ट डिपार्टमेंट वालों की तरफ से एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। खैर, आगे चल के वो एडिटिंग में एंड वीएफएक्स में चेंज करके ठीक कर दी जाएगी, नेटफ्लिक्स पे आएगा तो काफी सारे चेंजेस होंगे। जिसके बाद एंड में हमें एक टेक्स्ट पड़ा हुआ देखने को मिलता है जो कि पाक जर्नल का है, जिसमें मेंशन है कि अंडर माउंटिंग इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान रेंजर्स डिस्ट्रॉयड लश्कर ए तैयबा ट्रेनिंग बेस इन मुरिदके टू न्यूट्रलाइज टेररिज्म, बट सोर्सेस सजेस्ट दिस मूव वाज लिंक्ड टू एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू राइवल फैक्शंस, which also exposes the factor कि कैसे चीजें एक्चुअल टेक प्लेस की होंगी, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक्चुअली इंटेंशनली इंटेंट नहीं होगा ये इनिशिएटिव लेने का, जहां पे अगर कोई हमजा ना भी हुआ, कोई अननोन मैन ना भी हुआ वहां पे इंडिया की तरफ से, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, ना कि पाकिस्तान का अपने ही देश में टेररिज्म को एलिमिनेट करने के इंटेंट से।
जिसके बाद फिर हम आगे चले तो हमें कहानी में यामी गौतम जो देखने को मिलती है एक छोटे से कैमियो के रोल में, वो भी अपनी नर्स के रूप में। तो उनका नाम मूवी में शाजिया बानो बताया जाता है, जो कि एक छोटा सा डिटेल है उनकी पिछली मूवी हक से, जो कि कहानी ट्रिपल तलाक के बारे में थी। एंड उस मूवी में भी उनके कैरेक्टर का नाम शाजिया बानो होता है। जिसके साथ ही साथ मूवी में एक छोटी सी डिटेल लोगों ने नजरअंदाज कर दी होगी कि कैसे लियारी इन्फिल्ट्रेशन में शुरू से ही जसकीरत के साथ इंडिया बैठ करके नहीं चल रहा था कि अगर जसकीरत ही लीड करेगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें मूवी में रिजवान भी देखने को मिलता है, जो कि अरशद पप्पू की गैंग में घुस चुका होता है। एंड फिर दोनों साथ में आगे चल के काम करते हैं, विच मीन्स कि अजय सैन्याल ने चारों तरफ से अपना प्लान प्रिपेयर करके रखा हुआ था, नो मैटर व्हाट, कि कोई भी एजेंट सक्सीड कर जाएगा, एक्चुअली में फायदा उनका ही होगा। जहां पे फिर दोनों एक्चुअल मूवी में जब मिल भी रहे होते हैं तो कोई सरप्राइजेस नहीं होते, कोई फेमिलियरिटी नहीं, जस्ट कैजुअल मीट, जो कि दिखाता है कि हाँ हम पहली बार मिल रहे हैं, जो कि ये बताता भी है कि दोनों कितने क्लियरली ट्रेंड हैं। एंड जहां पे खुदा न खास्ता कि अगर वो भी ना हुआ होता दोनों की तरफ से, तो जमील जमाली तो इंडियाज बेस्ट एजेंट हैं ही अपने द रियल धुरंधर मूवी के, जिसको लेकर अब मूवी के सारे छोटे बड़े नॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि जमील किस किस तरीके से हमजा को एलिवेट कर रहा था। एज अ कोऑर्डिनेटर होने के नाते उसको सारी बातें पता थी। एंड इसलिए जब जमाली ने हमजा को पहली बार कार में देखा तो वो एक तिरछी नजर से देख के उसे स्कैन कर रहा होता है कि इसे अपना फैंटा पिलाऊंगा। कितना गंदा साउंड कर रहा है। खैर, अगेन वंस अगेन अ पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। बाकी इसके अलावा धुरंधर के प्रोपेगेंडा होने के ऊपर काफी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जिसके ऊपर वो टॉपिक अपने आप में ही एक वीडियो डिजर्व करती है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करूंगा। बाकी तब तक के लिए अगर आपने कुछ ऐसे पीक डिटेलिंग्स नोटिस की हो धुरंधर 2 को लेकर, तो अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।